हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लास्ट क्लास में पढ़ने 4 टर्म देखी थी। डोनेशन देखा था, लाइफ मेंबरशिप फीस देखी थी, एंट्रेंस फीस देखी थी और सेल ऑफ ओल्ड एसेट। इन चारों के बारे में डिस्कस किया था कि ये रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, क्या होने वाला है, ये अपन ने डिस्कस किया था। आज इससे आगे बढ़ते हैं और पाँचवा आइटम डिस्कस करते हैं। पाँचवा आइटम क्या है? सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स के मतलब छोटी मोटी कोई भी आइटम्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, ये इनको अगर सेल किया है अपन ने, इनको अगर सेल किया है तो वो यहाँ पे जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रिकरिंग नेचर के आइटम है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाले हैं, ये चलता रहता है। न्यूज़पेपर सेल कर दिए वगैरह, जो भी रद्दी वगैरह सेल किए, इसके अलावा कुछ और भी स्क्रैप वगैरह सेल किया है, तो ये सीधे सीधे रिकरिंग नेचर के आइटम है। तो रेवेन्यू नेचर के आइटम हो गए, और रेवेन्यू नेचर के आइटम हो गए तो इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो अपना होता है, इनकम एक्सपेंडिचर आई अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, वहाँ पे इनको शो करके चलेंगे। कहाँ पे शो करेंगे? इसको इनकम साइड में शो करेंगे, क्योंकि सेल हुई है तो इनकम साइड में शो करेंगे। रेवेन्यू नेचर के आइटम है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का कोई मैटर नहीं है। सीधा सीधा जो भी सेल आई है, जितना भी सेल हुआ है, वो सीधा सीधा इनकम में क्रेडिट कर देंगे वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट डिस्कस करते हैं और ये है एक नया ही वर्ड आ गया, लीगेसीज। एक नया वर्ड है लीगेसीज। इसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। लीगेसीज का क्या मतलब? देखिए, जब भी कोई भी ओनर होता है, किसी भी चीज़ का जो ओनर होता है, वो अगर पास ऑन हो जाता है, वो ओनर होता है, पास ऑन हो जाता है, डिकेज्ड हो जाता है, और वो बिल के रूप में किसी दूसरे पर्सन को ये ट्रांसफ़र करता है। कोई भी एसेट है, गिफ्ट वगैरह है, कुछ भी है, वो ट्रांसफ़र करता है, डिकेज्ड हो जाता है, और उसके बाद में ये ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन, तो उसको बोल के चलते हैं लीगेसीज का अमाउंट, उसको लीगेसीज बोलते हैं। तो लीगेसीज में दो दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे दो केसेस क्या हो सकते हैं? एक तो या तो वो हो सकता है वो स्पेसिफिक हो, मतलब उसने ये चीज़ स्पेसिफिक की हुई हो कि ये जो भी अब मैं पास ऑन कर रहा हूँ, वो डिकेस्ट होने से पहले उसने स्पेसिफिक किया हो कि ये जो भी है इस पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज होना चाहिए। या हो सकता है उसने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया हो, मतलब जनरल पास ऑन किया हो कि ये जो अमाउंट है ये पास ऑन किया जाए, बस इतना ही किया हो। और एक हो सकता है स्पेसिफिक किया हो। अगर स्पेसिफिकली पास ऑन किया है, लाइक डोनेशंस, अगर स्पेसिफिक है तो सीधा सीधा कैपिटल नेचर का आइटम है, नॉन रिकरिंग है, और सीधा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल नेचर का आइटम है। और अगर जनरल है तो रिकरिंग आइटम है, और ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जनरल नेचर का आइटम है। तो लीगेसीज में क्या ध्यान रखना है? अगर स्पेसिफिक नेचर की है तो बैलेंस शीट में जाएगी, और जनरल नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। लीगेसीज होती क्या है? जब भी कोई डिकेस्ट होता है तो वो पास ऑन करता है विल, और जो है विल, अपनी विल होती है, उसको पास ऑन कर देता है, तो वो लीगेसीज के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, जनरल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। इसके ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन में आया भी था, जब अपन लास्ट टू लास्ट क्लास में एक रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया था, और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया था अपन ने। तो वहाँ पे एक लीगेसीज का था, और वहाँ पे दोनों ही थी, जनरल भी थी और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के सामने लिखा होगा कि किस पर्पज़ के लिए, जैसे उसमें लिखा हुआ था लीगेसीज फॉर बिल्डिंग, तो वैसे लिखा हुआ है तो पता है कि स्पेसिफिक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जनरल है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी जो है हिंट, कुछ भी देर का है वगैरह इन्फॉर्मेशन में, आप मान के चलेंगे कि ये जनरल लीगेसीज हैं, जैसे अपन डोनेशंस को मानते हैं वैसे ही। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेवन्थ पॉइंट लेते हैं, और सेवन्थ जो है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम होता क्या है? ये क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर डिस्कस करते हैं। ऑनोरेरियम क्या होता है? ये भैया मेहनताना होता है, जो भी एक, मान लीजिए एक वेजेज है, सैलरी का पेमेंट है, मेहनताना है, इसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। और ये क्या होता है? ये रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है। क्या होता है?
ऑनोरेरियम होता है। अब यहाँ पे सर ऑनोरेरियम, वेजेज, सैलरी, इसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए सैलरी, वेजेज क्या है? वेजेज लेबर को पेमेंट होता है। वेजेज का मतलब क्या होता है? लेबर, जो कंपनी के परमानेंट लेबर हैं उनको पेमेंट होगा। सैलरीज किसको पेमेंट होती है? एम्प्लॉयज़ को पेमेंट होती है। और ऑनोरेरियम किसको पेमेंट होता है भैया? ये उनको होता है जो कंपनी के हु आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय, हु आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय। अगर वो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कुछ ही दिन के लिए कंपनी ने उनको हायर किया हुआ है, तो उनको जो पेमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं उनका मेहनताना। और ये मेहनताना है मतलब लाइक सैलरी और वेजेज वाला आइटम है। तो सीधा सीधा समझ जाना, ये वेजेज और सैलरी का ही एक तरह का टाइप है। तो इसको सीधा सीधा रेवेन्यू नेचर के आइटम मानते हैं और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में ही चला जाएगा। इसके बाद में एक और अपन ने कवर करनी है, और वो नेक्स्ट क्या कवर करने हैं? एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड होता है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। एंडोमेंट फंड क्या होता है वहाँ समझाया था। ये कैपिटल नेचर का आइटम होता है, लेकिन इसका समझते हैं एंडोमेंट होता क्या है। एंडोमेंट फंड क्या होता है? देखिए कोई भी फंड उगाया जाता है या कोई भी फंड मिलता है थ्रू गिफ्ट वगैरह के थ्रू कोई भी फंड मिलता है। आप इसको ये समझिए, थ्रू गिफ्ट वगैरह कोई भी फंड मिलता है तो उसको एंडोमेंट फंड बोलते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि एंडोमेंट फंड, तो वहाँ पे एंडोमेंट का क्लियर है, ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये हमेशा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लिया जाता है। एंडोमेंट फंड जो होता है मिलता है हमेशा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलता है। और अगर स्पेसिफिक पर्पज़ है तो सीधा सीधा ये कैपिटल नेचर का आइटम हो गया और इसको बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे अपन। कैपिटल नेचर का आइटम है तो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो एंडोमेंट फंड का क्या देखा अपन ने? ये थ्रू गिफ्ट जो है मिलता है अपने को, और एंडोमेंट फंड है तो ऑलवेज स्पेसिफिक नेचर का होगा। मतलब चाहे इसके साथ लिखा हुआ हो या नहीं हो, जैसे एंडोमेंट फॉर बिल्डिंग, एंडोमेंट फॉर एसेट, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, या सीधा सिर्फ एंडोमेंट फंड भी लिखा हुआ है, तो ये हमेशा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। ये मैंने आपको नोट करवाया, ये ऑलवेज स्पेसिफिक पर्पज़। ये इसमें ये एक जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है और कैपिटल नेचर का माना जाएगा। हमेशा बैलेंस शीट में क्रेडिट होने वाला है कि बैलेंस शीट जो फंड्स होते हैं वहाँ पे ये चला जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो 4 अपन ने आइटम आज फिर डिस्कस किए हैं। एक तो सेल ऑफ पीरियोडिकल्स क्या है? सेल ऑफ पीरियोडिकल्स में ये रेवेन्यू नेचर के रिकरिंग आइटम होते हैं, छोटे मोटे जो स्क्रैप वगैरह हो गए, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह हो गए, तो उनको बेचने का काम होता है, उसको सेल ऑफ पीरियोडिकल्स के नाम से जानते हैं। और ये पीरियोडिकल्स जैसा कि नाम में लिखा हुआ पीरियोडिकल्स मतलब ये चलते रहते हैं। तो रिकरिंग नेचर के आइटम है, रेवेन्यू नेचर के आइटम है, हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद में लीगेसीज की बात करें तो लीगेसीज का मतलब विल और गिफ्ट वगैरह जो भी ट्रांसफर हुआ है डिकेस्ट वगैरह से, तो वो उसको बोलते हैं। अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और अगर जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। स्पेसिफिक के लिए लिखा होगा कि ये किस पर्पज़ के लिए लिया हुआ है, तो वहाँ पे लिखा होगा साफ साफ कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जनरल है, और स्पेसिफिक किसी चीज़ का दिया हुआ है तो वो स्पेसिफिक होगा ही। इसके बाद में ये जो ऑनरेरियम है उसका पेमेंट किया है, तो हु आर नॉट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय मतलब किसको पेमेंट होता है? जो ऐसे पर्सन जिनको कंपनी ने कुछ टाइम के लिए टेम्परेली हायर किया हुआ है, परमानेंटली वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो जो है परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, टेम्परेली एम्प्लॉय को हायर किया है, तो उसको जो भी पेमेंट करते हैं अपन, जो भी उसको सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उसको सैलरी ना बोल के ऑनरेरियम बोलते हैं। और ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, इन्हें हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाए। इसके बाद में एंडोमेंट फंड है, गिफ्ट वगैरह के थ्रू जो है निकल के आता है, ये गिफ्ट वगैरह के रूप में मिलता है। और हमेशा ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होगा, हमेशा कैपिटल नेचर का आइटम होगा, और हमेशा ये बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कैपिटल नेचर का आइटम होगा और सीधा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। लाइबिलिटी साइड में जो भी फंड्स होते हैं वहाँ पे इसको जाके क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद अभी और 1-2 टर्म्स और बची हुई हैं जो कि थोड़ी सी अपने को ध्यान देने लायक है, समझने लायक है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।